अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ब्रिज कोर्स की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट में भी जो भी हमने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। अब तक हमने 6 दिन की जो है एक्टिविटी मुकम्मल कर ली है। अब जो है हम 10th क्लास के ब्रिज कोर्स के अंदर हम 7वें दिन की जो है एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अब ये जो है एक्टिविटी आपको 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है, हकीकी आदाद, इसके बारे में, जिसमें आपने नातिक अदद के बारे में पढ़ा था, ये आप जो है सीख सकेंगे। तो सबसे पहले सलाहियत क्या है कि आपको जमई खुसूसियात और ज़रबी खुसूसियात के बारे में आपका इयादा हो जाएगा। उससे पहले आपको कसरों को हल करना आना बेहद ज़रूरी है। आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दो कसर दी गई है। एक है 13/8, दूसरी है 7/8, बीच में माइनस है, नफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए नसब नुमा यानी जो डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, यानी नीचे वाला अदद, ये सेम है, तो हम उसको एक मरतबा लिखते हैं इस तरह से। और 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और इसको अगर हम हल कर देते हैं तो मुख्तसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 3/4 है आपका आंसर। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखो, दोनों कसर है, दोनों के बीच में नफ़ी का अमल होगा। और यहाँ पर नसब नुमा जो है एक ही है, सेम है, 3 है मतलब, तो हम 3 को एक मरतबा लिखेंगे। 10 में से 15 जाएंगे तो -5 बचेंगे। तो ये -5/3 जो है, ये दूसरी कसर का जो है मतलब सवाल का जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 में देखिए, दो कसर है, एक 6/7, दूसरी है 14/3। दोनों के बीच में ज़रब का अमल है। तो यहाँ पर देखिए ज़रब जब होगा तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 बचा, 4/1 यानी 4 ही माना जाएगा उसको। इसी तरह से यहाँ पर भी 20/9 तकसीम 10/3, तो इसको हल करने के लिए थोड़ी सी जगह हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। 20/9 और 10/3 के बीच में ज़रब है ना। तो हम उसको यहाँ पर आपके सामने हल करते हैं। 20/9 तकसीम 10/3। देखिए इसको किस तरह से हल किया जाएगा। 20/9 जो है हम इस तरह से रखते हैं आपके सामने। जैसे ही ये तकसीम की निशानी ज़रब में जब तब्दील होती है तो जो दूसरी कसर है इसका नसब नुमा शुमार कुनिंदा बन जाता है और शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन जाता है, यानी 3/10 हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि 3 का 3, 3 तिया 9 और 10 का 10, 10 दूनी 20, तो क्या बचेगा, 2/3 जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, 2/3 जो है आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जगह छोटी सी दी गई थी, इसके लिए हमने आपको बताया, अलग से हल करके आपको बताया, है ना। तो यहाँ पर 2/3 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये एक छोटा सा इयादा था। हमने कसरों के जो हल है हमने 6ठी 7वीं जमात में भी हमने सीखा है, वही चीज़ का जो है 9th क्लास में इस्तेमाल था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नातिक अदद की कुछ खुसूसियात हैं जमा और ज़रब के लिहाज से, है ना। तो जब सबसे पहली खुसूसियात है वो हमको पढ़ना है। मान लीजिए अगर 3 आदाद है ABC, 3 जो है नातिक आदाद है, तो जमा के लिहाज से उनकी जो 3 खुसूसियात है और ज़रब के लिहाज से जो 3 खुसूसियात है वो हमें पढ़ना है। तो बस रिकॉल करना है, ये आपने 9th क्लास में बिल्कुल पढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए 2 आदाद है A और B, दोनों की जमा करेंगे A + B बराबर हो जाता है B + A, है ना। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली खुसूसियात है, इसे मुतबादला खुसूसियात कहते हैं। इंग्लिश में इसे कम्यूटेटिविटी कहते हैं, है ना। आप जो है इंग्लिश में भी अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, है ना। कम्यूटेटिविटी खासियत कहते हैं। मान लीजिए A जो है, जो पहला नातिक अदद जो कि 5/7, और B जो दूसरा नातिक अदद जो समझ लो 3/7 है। तो यहाँ पे भी देखो नसब नुमा सेम है, 3 7 7, तो एक मरतबा लिखेंगे और 5 और 3 जमा हो जाएगा, क्योंकि बीच में जमा का अमल है, जमा की अलामत है, इसलिए 5 और 3 8, तो 8/7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको आगे पीछे लिखे, है ना, जैसे 5/7 पहले था, इसको अगर बाद में लिखेंगे 3/7 जमा 5/7, तो एक ही बात है, नसब नुमा सेम है, 7, 3 और 5 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली खासियत है जमा वाली, जिसे हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं, यहाँ पर ये साबित होती है। इसी तरह से हम ज़रब के लिए भी, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो है यही कम्यूटेटिविटी यानी मुतबादला खासियत कर सकते हैं। 2 आदद है नातिक अदद A और B, दोनों का जो ज़रब होता है A ज़रब B बराबर होता है B ज़रब A के, यानी 5/7 ज़रब 3/7 अगर 2
ये नातिक अदद है, इनके अंदर भी जो ज़रब होता है तो कुछ इस तरह से ज़रब होता है, ऊपर ऊपर ज़रब होता है। देखो ऐसे 5 ज़रब 3 ये ऊपर का और 7 ज़रब 7 नीचे वाला। तो जब दो कसरों के बीच में ज़रब होती है तो इस तरह से ज़रब होती है, 5 तिया 15 और 7 7 49। अगर इसे आगे पीछे भी लिख दिया जाए तो 3 पंजे 15 और 7 7 49, देखो एक ही बात है ना, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आंसर सेम मिल रहा है 15/49। तो ये ज़रब के लिहाज से, मुतबादला खुसूसियात जमा के लिहाज से पहले हमने देखे, फिर ज़रब के लिहाज से। इसी तरह से दूसरी जो खुसूसियात है मुल्तज़िमी खासियत जिसे कहते हैं, जिसमें 3 अदद होते हैं, जैसे कि ए जमा बी, 2 नातिक अदद का जमा, जमा उसमें तीसरा नातिक अदद यानी सी जमा करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा पहले नातिक अदद और दूसरे और तीसरे के जमा के बराबर। यानी यहाँ पर देखो ए और बी की कीमत देके दिखा है कि जैसे कि 14 जमा 9, ये ए और बी की कीमत है, उसमें एक नातिक अदद समझ लीजिए -8 यहाँ दे दिए गए, समझ लीजिए -8 प्लस कर देंगे तो देखो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और जमा नफ़ी नफ़ी -8 हो जाएगा, तो 23 में से 8 गए तो कितने बचे, 15 बचे। इसी तरह से अगर इसको 14 को अगर बाहर रखें, 9 और 8 को जमा कर दे तो देखो 9 और 8 में जमा नफ़ी नफ़ी का हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है नफ़ी है यहाँ पर, आप अगर गौर करेंगे 8 जो है नफ़ी में है, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। तो ये जमा के लिहाज से ये जो प्रॉपर्टी है मुल्तज़िमी खासियत, इसे इंग्लिश में एसोसिएटिविटी कहते हैं, एसोसिएटिव। इसी तरह से हम ज़रब के लिहाज से भी ये देख सकते हैं कि ए ज़रब बी ज़रब सी बराबर होता है ए ज़रब बी ज़रब सी के। तो यहाँ पर देखो वही नंबर लिए गए, ए मतलब 14, बी मतलब 9 और सी मतलब -8। तो 14 ज़रब 9 और 8 को एक साथ ज़रब करेंगे तो 9 8 72, तो -72 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक 8 जो है -72 माइनस है, इसलिए -72 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 14 और 72 का जो फिर ज़रब करेंगे तो 1008 -1008 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 14 और 9 को एक साथ ज़रब करते हैं, फिर बाद में 8 को उसमें ज़रब करते हैं, तो भी आंसर सेम ही आता है। तो ये ज़रब के लिहाज से जो है मुल्तज़िमी खासियत है, यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो खासियत है जमई व ज़रबी खासियत, मतलब आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, यानी किसी नातिक अदद में ऐसा अदद जमा करना जिससे वो नातिक अदद बदलता नहीं है, वही रहता है। तो देखो इसमें 0 जमा किया गया है, ए में 0 जमा करेंगे तो ए ही आएगा ना, है ना, या 0 में ए जमा करो या नातिक अदद जमा करो तो भी वो नातिक अदद ही आता है। तो देखो -11/8 एक नातिक अदद है, उसमें 0 जमा कर दिए तो वही -11/8 ही रहता है। तो ये जमा के लिहाज से है। ज़रब के लिहाज से जो है अगर हम यहाँ 0 लगा देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा पूरा नातिक अदद, इसलिए यहाँ पर ज़रब के लिहाज से जो जमई और ज़रबी खासियत होती है उसमें 1 का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये 1 का, तो नातिक अदद को अगर 1 से ज़रब करेंगे तो वही नातिक अदद रहता है सेम, है ना। बस हमको सेम नातिक अदद अगर रखना है तो उसको किस अदद से ज़रब करना होगा ज़रबी खुसूसियत के लिहाज से, तो उसमें 1 से हम ज़रब करते हैं, और जमा के लिहाज से हम उसमें 0 जमा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर -11/8 को 1 से ज़रब किया तो वही -11/8 ही रहता है। इसी तरह से आखिरी जो खुसूसियात है जमई व ज़रबी की माकूस खुसूसियत, यानी जिसे इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, यहाँ पर कैसा होता है कि भाई एक नातिक अदद है, उसमें उसका अलामत का उल्टा अगर उसमें जमा किया जाए, जैसे कि अगर 7/3 है तो -7/3 उसमें अगर जमा किया जाए तो आंसर 0 आता है। देखिए जमा 7/3 नफी 7/3 कैंसिल हो जाता है ना, तो आंसर 0 आता है। तो ये जमा के लिहाज से। ज़रब के लिहाज से तो हम जो नातिक अदद फ़र्ज करते हैं, यानी कोई भी अदद अगर फ़र्ज करते हैं तो उसका ज़रबी माकूस क्या होगा, 1/, हो जाएगा। जैसे अगर समझ लो अगर हमने 9 फ़र्ज किया है कोई अदद, तो उसका ज़रबी माकूस 1/9 हो जाता है ना। तो दोनों का अगर ज़रब करेंगे तो देखो 9 9 कैंसिल, तो आंसर 1 आता है। तो जमा के लिहाज से जो प्रॉपर्टी होती है उसमें, यानी जो खुसूसियात होती है उसके अंदर जो है नातिक अदद का जो है अलामत अलग तब्दील करके जमा किया जाता है, और ज़रब के लिहाज से जो होता है उसका ज़रबी माकूस लिया जाता है अदद का, तो आंसर 1 मिलता है। तो यहाँ पर ये जो खुसूसियात थी जमई ज़रबी मुतबादला मुल्तज़िमी, ये आपको जमा और ज़रब के लिहाज से पता होना बेहद ज़रूरी है। ये नातिक अदद की जो है वो समझ लीजिए खुसूसियात एक तरह की, जो आपने 9th क्लास में सबक नंबर 2 हकीकी आदाद में जो है आपने पढ़ा होगा। अब हमें जो है मश्क हल करनी है। यहाँ पर देखिए हमें 2 कसर दी गई है सवाल नंबर 1 में, 8/7 -3/7। अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है नसब नुमा सेम है, तो एक मरतबा लिखते हैं हम, है ना, एक मरतबा लिखते हैं। 8 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 आ जाएगा आंसर। तो 5/7 क्या है भाई, ऑप्शन बी है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2, यहाँ पर ज़रब के लिहाज से 2 कसरें दी गई है, 10/9 ज़रब 5/7, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 ढाई 50 और 9 7 63। तो देखो ये ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। सिर्फ चुनकर लिखना है, मतलब आंसर जो है हमको लिखना है इस तरह से। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया, अमली काम मुकम्मल कीजिए। देखो सरगर्मी पर मबनी सवाल है ये। इसमें एक देखा जाए तो जमा के लिहाज से जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जिसे हमने मुल्तजिमी खासियत कहा था, देखो यहाँ पर बिल्कुल ये वाली खासियत के लिहाज से हमें सवाल दिया गया है। 10/7 जमा यानी ए जमा बी जमा सी दिया गया। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो पहला हिस्सा है 10/7 वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आपने यहाँ 14 आ गया है। 50/14 वो एज इट इज़ है, सेम का सेम, जमा 15/17 की जगह देखो 15/7 की जगह देखो यहाँ पे डैश यानी खाली बॉक्स है /14 लिख दिया गया। यानी जाहिर सी बात है इसको 7 को 2 से ज़रब किया होगा। तो यहाँ पर है ना, जो नातिक अदद में जब नीचे वाले नंबर को अगर किसी अदद से ज़रब किया जाता है तो ऊपर वाले नंबर को भी उसी अदद से ज़रब किया जाता है। तो 7 दूनी 14 हो गया, तो ऊपर 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ क्या हो गया, देखो नसबनुमा यहाँ पे सेम है 14 तो एक मरतबा लिख दिया गया। तो 30 और 50 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए आप गौर से 10/7 चला आ रहा है वैसे ही, है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको 2 के पाड़े से कैंसिल कर दीजिए आप। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 यानी 40, तो 40/7 आ गई है। यहाँ पर भी नसबनुमा सेम है, तो एक मरतबा लिख दीजिए 7 इस तरह से। ऊपर क्या आ जाएगा 10 जमा 40 जाएगा, तो 10 जमा 40 कितना हो जाएगा 50, तो 50/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली एक्टिविटी सवाल नंबर 2 की यहाँ मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह से अब ज़रब के लिहाज से जो खासियत है, ए ज़रब बी ज़रब सी वाली खासियत के हिसाब से जो आप अमली काम करना है। तो पर क्या दिया गया आपको 9/7 ज़रब, दूसरा क्या है -14/15 ज़रब 2/3। तो यहाँ पर ज़रब किस तरह से होगा, 14 दूनी 28 यानी -28 और 15 तिया 45, तो 45 तो यहाँ लिखा हुआ ही है ना। अब आप क्या करेंगे, देखो 7 के पाड़े में 28 आता है, तो 7 एका 7, 7 चौक 28, तो -4 हो गया। 9 एका 9, 9 पंजे 45, तो क्या बचा ऊपर -4 बचा, नीचे 5 बचा। तो देखो -4 यहाँ लिख देंगे और 5 तो नीचे लिखा हुआ ही ऑलरेडी। तो ये सवाल नंबर 2 भी जो है हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है। यानी 7वें दिन की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इसमें सबसे मेन जो खासियत थी वो जमा और ज़रब के लिहाज से जो खुसूसियात है नातिक अदाद की, ये 4 मुतबादिला, मुल्तज़िमी, जमई व ज़रबी और जमई व ज़रबी माकुस, ये जो है आपको खुसूसियात पता होना बेहद ज़रूरी है, जो कि 10वीं जमात में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसे शुरू से आखिर तक देखिए। अगर कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आती तो बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपका बेसिक बुनियाद जो मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है बेटा। तो इसको ना लाइक करके अपने दोस्तों में, सहेलियों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।